सबसे पहले किसी भी अगल बगल में रहने वाले जो भी महानुभाव हैं उनसे अपनी थोड़ी सी दूरी बना लें, जिससे किसी के भी शरीर का स्पर्श किसी से ना हो, कोई किसी के ऑरे में आकर के अपना ऑरा ख़राब ना करे। कोई व्यक्ति कुर्सी में बैठकर भी इसका लाभ लेना चाहते हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप कुर्सी में भी बैठ सकते हैं। आँख बंद कर लें। रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, जैसे धरती पर कोई बाण को स्थापित कर दिया गया हो। अपनी सुविधा के अनुसार हाथ को आप या तो पद्मासन मुद्रा में या फिर अपने घुटने के ऊपर रख कर के भी, जिसमें आपको कंफर्टेबल लगता हो। एक गहरी श्वास को लेते वक्त श्वास नासिका के अंतिम छोर पर वायु बिना स्पर्श किए हुए सहजता में अंदर गुजर जाए। एक गहरी श्वास सहजता में बिना तीव्र वेग के उसको बाहर करने का प्रयास। पुनः एक बार प्रयोग करते हैं गहरी श्वास का। फेफड़ों के अंतिम स्थान तक वायु को भरने का प्रयास। बिल्कुल धीरे से छोड़ना है। पुनः एक बार गहरी श्वास। शरीर का तापमान वातावरण के अनुकूल करने के लिए सहज व्यवहार प्रकृति के साथ। अपनी जंघाओं में दिया गया जो एक अतिरिक्त वजन है, प्रेशर है, उससे शरीर को बिल्कुल स्वतंत्र कर दें। कंधों में जो खिंचाव है उस खिंचाव से भी इस देह को मुक्त करें। वही खिंचाव आँखों के अंदर भी बना के रखा है। आँखें थोड़ी प्रेशर देकर के जो बंद करी हैं उसको बिल्कुल खुला स्वतंत्र छोड़ दें। आँख का गोलक बिल्कुल सहजता में अंदर घूम सके। अतिरिक्त दबाव दोनों दांतों के बीच में जिह्वा के ऊपर भी है। जिह्वा को मुख के अंदर स्वतंत्र करें। हाथों की दोनों हथेलियों पर भी वो जो अतिरिक्त वजन देकर के रखा है उसको भी बिल्कुल फ्री करें। शरीर में किसी भी अंग का बोध बैठते वक्त महसूस न हो। गर्दन सीधी, स्वतंत्र। पुनः एक गहरी श्वास। एक आटे के दीपक का, जलते हुए दीपक का चिंतन। घर के अंदर की स्टील की प्लेट पर माँ ने आटा गूँथ करके एक दिया बनाया है। शुद्ध घी घर के रखे हुए बर्तन से उसमें डाला। कपास की बाती,
कौन सी कंपनी का माचिस घर के अंदर पड़ा है, ध्यान में देखें। जला करके दीपक को प्रज्वलित करते हुए मंदिर जी के अंदर अपने हाथों से उस दीपक को स्थापित करता हुआ अंतर्भाव। बहुत सारी रत्न राशियां, हीरे चिंतन करें। चमचमाते हुए हीरे एक कटोरी भर के, वह हीरा जो किसी के तोड़ने से टूटता नहीं है। इस शरीर का इतना बल है कि वज्र वृषभ नाराज सहनन के साथ मोक्ष जाने वाले महापुरुष अंगूठे और उंगली का सहारा लेकर के उस हीरे को बिल्कुल चूर्ण बना देते हैं। एक बहुत बड़े कटोरे में रखे हुए हीरे को ध्यान के माध्यम से बिल्कुल चूर्ण बना करके बारीक कर दिया। उसी चूर्ण से आप जहाँ बैठे हैं अपने आँखों के सामने हीरे के चूर्ण से नमो अरिहंताड़म शब्द को अपनी स्वयं की हैंड राइटिंग में लिखने का प्रयास। नमो अरिहंताड़म लिखने के साथ ही वह नमो अरिहंताड़म शब्द आँख के ठीक सामने हवा में स्थापित हो गया और नीचे वह जो दिया रखा हुआ है उसकी रोशनी से वह नमो अरिहंताड़म शब्द जगमग जगमग कर रहा है। हीरे के चूर्ण में दीपक का प्रकाश उस शब्द की आभा को 1000 गुना कर रहा है। यह नमो अरिहंताड़म सब पापों का नाश करने वाला महामंत्र पूर्व दिशा की ओर मुख करके आपने जो अपना आसन लगाया उसमें नमो अरिहंताड़म अपने बैठे हुए स्थान के बाईं तरफ, दाईं तरफ, दाएं हाथ की तरफ पुनः नमो सिद्धाड़म यह शब्द अपनी स्वयं की उंगलियों से रंगोली के जैसा रंगते हुए नमो सिद्धाड़म आसमान में आपकी भुजाओं के पास वह दाएं हाथ तरफ जो आपने नमो सिद्धाड़म शब्द लिखा है उसका प्रकाश आपकी देह पर पड़ रहा है। इधर नमो अरिहंताड़म ने भी अपनी ज्योति आपकी देह पर फेंकना शुरू कर दी। इस तरफ नमो सिद्धाड़म ने भी
अपने प्रकाश से आपकी देह को भावित करना शुरू कर दिया है। पश्चिम दिशा में पीठ के तरफ णमो आयरियाणम शब्द हीरे के चूरन से लिख करके पीठ में हवा में स्थापित किया आपने स्वयं। जैसे ही आपने अपनी सुंदर राइटिंग से लिखा, आप शब्द को थोड़ा ठीक कर रहे हैं।